मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड। चैप्टर फर्स्ट है आप लोगों का सोर्सेज ऑफ फ्रूट या सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत, भोजन के जो है अवयव, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर ही है। वी ऑल प्ले एंड वर्क एवरी डे फॉर दिस वी नीड एनर्जी। कह रहा है कि हम सभी लोग प्रतिदिन खेलते हैं, कार्य करते हैं, अनेक तरह की एक्टिविटीज गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो इन सारी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर को एक टाइम के उपरांत हम एक तरह का बोरिंग महसूस करने लगते हैं, टायर्डनेस महसूस करने लगते हैं, थकान महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी जो है हमारे अंदर की स्फूर्ति खत्म हो गई। तो इसलिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। और यह ऊर्जा हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न रखने के लिए, जैसे कि खेलना, कूदना, हंसना, गाना गाना, जो भी एक्टिविटीज, चलना फिरना, इन्हें संपन्न रखने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देयर नीड ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी एंड दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रॉम फूड। ये ऊर्जा हम लोग कहाँ से पाते हैं? तो जो भोजन हम लोग, जो भी भोजन सब्सटेंसेस भोजन के रूप में हम लोग डेली लेते हैं, या फ्रूट हो या जूस हो या जो भी है, वाटर जो भी लेते हैं हम लोग, लिक्विड या जो कुछ भी कर सकते हैं, तो जो भी सब्सटेंस लेते हैं उनसे ही ये हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि जो भी हम भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दरमियान उस भोजन का कंबशन होता है, शरीर के अंदर दहन होता है जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, एंजाइम्स की उपस्थिति में। और जो भोजन होता है हमारा, वो अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में विभक्त होता है, और वो सारे कंपोनेंट्स हमारे शरीर के ब्लड सेल्स को पहुंचती हैं, जिससे ब्लड सेल्स सुचारू रूप से काम करते रहते हैं। और हर एक कंपोनेंट का एक अलग खास कार्य के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए वो उत्तरदायी होते हैं और उन कार्यों को मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग भोजन में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारी दांतें अच्छा रहेंगी। कैल्शियम अगर लेते हैं तो टूथ्स के लिए अच्छा होता है, टूथ्स बेटर रहेंगे। ठीक है। अगर हम लोग अपने भोजन में, फूड में विटामिन ए ज्यादा लेते हैं, विटामिन ए, तो हम लोगों का क्या रहेगा? हम लोगों का जो आई कैपेसिटी है, जो देखने की क्षमता है, वो जल्दी खत्म नहीं होगी। विटामिन ए अगर हम लोग भोजन का कंपोनेंट ज्यादा हमारे भोजन में, तो हम लोग क्या रहेगा? आई हेल्दी रहेगा, आंखें हमारे स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। जल्दी तो ऐसे करके हैं भोजन में कई सारे कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फूड प्रोवाइड अस नरिशमेंट एंड इट कीप्स अस हेल्दी। यानी भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, हमें स्वस्थ रखता है। जस्ट लाइक वी नीड फूड टू वर्क एंड प्ले एंड टू डू वेरियस एवरीडे एक्टिविटीज, both plants and animals require food. Various functions performed by food are given below. कहने का मतलब कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं, सारे कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये कह रहा है कि निम्न, मतलब कि नीचे कुछ कार्य दिए हुए हैं कि ये सब के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। जैसे कि भोजन हमें क्या देता है, भोजन हमें क्यों जरूरी, इस बारे में इस चीज को समझाया है। इट गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। भोजन हमें ऊर्जा देता है, मतलब खेलने के लिए, कार्य करने के लिए, अन्य सारी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिपेयर ओल्ड डैमेजेस सेल्स। भोजन क्या करता है कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उनकी मरम्मत के लिए हमारे शरीर को क्या करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है हमारे शरीर की कोशिकाओं को। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। यह नई कोशिकाओं, नए ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। यह हमें स्वस्थ रखता है और रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। टू डू वेरियस एक्टिविटीज वी नीड प्रॉपर फूड। फॉर प्रॉपर डाइट वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स ऑफ फूड। नो सिंपल फूड कैन अलोन प्रोवाइड अस विद ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय अस। करेक्ट कि जो हम डेली जो तरह तरह की गतिविधियां संपन्न करते हैं, इसलिए हमारे शरीर को एक प्रॉपर डाइट की, उचित आहार की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम लोग उचित आहार नहीं लेंगे, सिंपल एक भोजन करेंगे, तो उस सिंपल भोजन से हमारे शरीर को, कोशिकाओं को उचित जो है पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे शरीर की कोशिकाओं को उचित वृद्धि के लिए उचित आहार करना जरूरी है, जिससे भोजन के सारे अवयव मौजूद हो, जिससे हमारे शरीर की कोशिका को उचित पोषण मिल सके। इफ
मॉर्निंग टू इवनिंग दे वी फील टायर्ड एंड वीक। यदि हम लोग सुबह से शाम तक नहीं खाते तो हम कैसा महसूस करते हैं? हम लोग अपने को कमजोर महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। इफ ए पर्सन डू नॉट ईट फूड प्रॉपर्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि कोई व्यक्ति उचित भोजन एक लंबे समय तक नहीं करता है, then even loses weight and falls ill, तो क्या होता है? उसका जो है क्या होता है? उसका वेट, उसका भार कम होने लगता है, वह बीमार पड़ने लगता है। और एबिलिटी टू डू वर्क डिक्रीजेस, हमारी कार्य करने की क्षमता भी घटने लगती है। इफ वी डू नॉट ईट प्रॉपर्ली, यदि हम लोग उचित रूप से भोजन नहीं करते हैं। अब हम लोग को देखना है रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भोजन पॉपुलर है, लोकप्रिय है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों के लोग कुछ अलग तरह का भोजन पसंद करते हैं, कुछ क्षेत्रों के लोग कुछ अलग तरह का भोजन करते हैं। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दिया गया है, आप लोग उसको कर लेंगे। एक्टिविटीज टू है राइट द ingredients used to prepare following items and also write the sources of these ingredients, ठीक है। यानी घटकों को लिखना है कि इन सब चीजों को बनाने के लिए क्या क्या घटक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इनके लिए साधन क्या क्या है, इनमें क्या क्या अवयव होते हैं, इनके साधन क्या क्या है। फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज दिया है, डोसा, मटन करी, पालक पनीर, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे। इनके साधन क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है इनके लिए, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनके अवयव क्या होते हैं, ठीक है। इनसे कौन से अवयव हमारे शरीर को मिलते हैं। अब हम लोग को देखना है रीजनल फूड्स ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्रीय भोजन, जो कुछ अलग क्षेत्रों में अलग तरह के भोजन लोग पसंद करते हैं, उनके बारे में हम लोग को देखना है। तो इंडियन फूड इज एज डिजर्व एज इट कल्चर एंड क्लाइमेट, ठीक है। जैसा कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति ही बहुमुखी है, या कह सकते हैं हम लोग की मतलब विविधताओं से भरी पड़ी है, डाइवर्सिटीज है बहुत काफी यहाँ पे। उस तरह जैसे कि यहाँ के सभ्यता संस्कृति में विविधता है, उसी तरह लोगों के खान पान में भी विविधता है, लोगों के भोजन संबंधी आदतों में भी विविधता है। कुछ क्षेत्रों के लोग कुछ अलग तरह का भोजन पसंद करते हैं, तो कुछ क्षेत्रों के लोग कुछ उनसे अलग तरह का भोजन पसंद करते हैं। जैसे some food items such as dal, rice, milk products are common in all over the country, but some food items varies from region to region। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि चावल, दाल, दूध, ये लगभग हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में ये भोजन के रूप में पाया जाता है, भोजन के रूप में लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्षेत्रों में यह वैरी करता है, ठीक है, बदलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल मक्का की रोटी एंड सरसों का साग आर ईटेन इन पंजाब, मक्का की रोटी और सरसों का साग पंजाब में अधिकतर खाया जाता है। राइस एंड सांभर आर ईटेन इन तमिलनाडु, राइस और सांभर तमिलनाडु में खाया जाता है। एंड फिश इज कंज्यूम्ड इन कोस्टल रीजन, और जो भी तटीय क्षेत्र है वहां क्या मछलियां बहुत ज्यादा यूज की जाती है भोजन में। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया द प्रिफर्ड केरल्स इज व्हीट एंड इन द सदर्न स्टेट द प्रिफर्ड डाइट इज राइस। कराई उत्तरी भारत में जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है गेहूं, गेहूं के मतलब कि खाद्य सामग्री में गेहूं से बनी चीजें पसंद की जाती हैं। जबकि दक्षिणी भारत में क्या, तो चावल के भोजन बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, चावल से बने भोजन सामग्री। इन साउथ इंडिया फूड इज मोस्टली रोस्टेड एंड स्टीम्ड, जो साउथ इंडिया में जो भोजन होता है बहुत ही रोस्टेड होता है एंड स्टीम्ड, ठीक है, बहुत ही रोस्टेड लजीज टाइप का भोजन होता है। राइस इज सर्व्ड विद रसम एंड सांभर, जो भोजन को जो परोसा जाता है वो रसम और सांभर के साथ, लोग भोजन को रसम और सांभर के साथ मतलब कि लेते हैं, ग्रहण करते हैं, खाने में पसंद करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया पीपल ईट पराठास एंड चपातीज, दाल, वेजिटेबल्स, कर्ड एटसेट्रा। उत्तरी भारत में लोग चपाती, दाल और सब्जियां, दही इत्यादि को अपने भोजन में शामिल करते हैं। खीर एंड कुल्फी आर नॉर्दर्न डेजर्ट्स वेयर मैसूर पेक एंड पायसम्स आर साउदर्न डेजर्ट। तो कहने का मतलब कि खीर एंड कुल्फी आर नॉर्दर्न डेजर्ट, खीर और कुल्फी जो है उत्तरी भारत की व्यंजन है, जबकि मैसूर पेक एक भोजन का नाम है और
पायसम, ठीक है, पायसम और साउदर्न डेजर्ट, और मैसूर पेक और पायसम जो है ये साउदर्न डेजर्ट है, दक्षिणी व्यंजन के नाम है, दक्षिण भारत के व्यंजनों के नाम है, मशहूर व्यंजनों के, लोकप्रिय व्यंजनों के नाम है। टी इज अ पॉपुलर बेवरेज इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कॉफी इज लाइक इन साउदर्न इंडिया। उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा जो पेय पदार्थों में मशहूर है, पॉपुलर है, वो चाय, और जबकि दक्षिणी भारत के लोग चाय की जगह पर कॉफी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के भोजन संबंधी आदतें। ये तो हम लोग भोजन संबंधी सामग्रियां देखें जो हमारे देश में अलग अलग तरह क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग जो भोजन सामग्रियां लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबकी भोजन संबंधी आदतें अलग अलग तरह की हैं। जो भी जीव अपना भोजन लेते हैं उनकी भोजन संबंधी आदतें अलग अलग तरह की हैं। कुछ जीव कुछ अलग तरह का भोजन पसंद करते हैं तो कुछ जीव कुछ अलग तरह का भोजन करते हैं। हम लोग तो ये क्षेत्र के आधार पर भोजन में खाद्य सामग्री में अंतर देखें। अब हम लोग जीवों के आधार पर, सजीवों में जो विभिन्न कैटेगरियां हैं, विभिन्न श्रेणियां बांटी गई है, उन श्रेणियों में भी भोजन संबंधी आदतें अलग अलग तरह की हैं। कुछ जीव कुछ अलग तरह का भोजन लेना पसंद करते हैं तो कुछ जीव कुछ अलग तरह का। जैसे लाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पौधों की तरह जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये अपने भोजन के लिए पौधों पर और अन्य तरह के दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए निर्भर है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट आर एज फॉलो। कहने का मतलब कि विभिन्न तरह के जीव अपने भोजन के आधार पर जो भोजन को लेते हैं, भोजन में जो भी मतलब कि फूड मटेरियल्स लेते हैं उनके आधार पर उन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया। दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज विच आर फॉलोज। विच आर एज फॉलो, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस हम लोग बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। यानी हर्बीवोर्स का मतलब होगा शाकाहारी। यानी कि वैसे जीव, those animals which eat only plants and plant products such as flower, leaves, fruits, etc. are called herbivores. वैसे जीव जो पौधों को या पादप, वैसे जीव पौधों को या पादों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। जैसे कि हर्बीवोर्स में आ गई काउस, बफेलोस, डियर, ठीक है, गाय, भैंस, हिरण, डियर, हिरण, काउस, बफेलोस। हम लोग कभी किसी गाय को तो नहीं देखे हैं अपना मतलब कि भोजन में, मतलब किसी मीट या कुछ ऐसे पदार्थों को यूज करते हुए, क्योंकि ये जब भी लेती हैं तो प्लांट को लेती हैं अपने भोजन में या प्लांट मटेरियल्स को लेती हैं जो फूड प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट्स को अपने भोजन में शामिल करती है। तो बफेलोस हो गए, एक्सेट्रा। फिर दूसरा हो जाएगा हम लोग का ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हर्बीवोर्स को भी 2-3 कैटेगरियों में बांटा गया है। फोलिवोर्स, दोज एनिमल्स व्हिच ईट लीव्स। ग्रेनिवोर्स, दोज एनिमल्स व्हिच ईट सीड्स। एंड फ्रूगिवोर्स, दोज एनिमल्स व्हिच ईट फ्रूट्स। यानी कि हर्बीवोर्स को 3 पार्टों में बांटा गया है। यानी कि वैसे जीव जो सिर्फ पत्तियां खाते हैं फोलिवोर्स कहा जाता है। वैसे जीव जो सिर्फ पौधों के बीज खाते हैं इन्हें ग्रेनिवोर्स कहा जाता है। और वैसे जीव जो पौधों के फल खाते हैं इन्हें फ्रूगिवोर्स कहा जाता है। हर्बीवोर्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले तो हर्बीवोर्स हो गए हम लोग का, फिर हर्बीवोर्स के बाद हम लोग का आ जाएगा ओमनिवोर्स। ये हम लोग का हो गया 5 पार्ट में बांटा जाता है। हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, फिर है क्या कार्निवोर्स, चौथा है स्कैवेंजर्स, 5वां
स्कैवेंजर्स, और पांचवा है हम लोगों का क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट, इन्हीं 5 कैटेगरियों में जीवों को बांटा गया है उनके भोजन संबंधी आदतों के बारे में। हर एक कैटेगरी का एक सब कैटेगरी भी हो सकता है, जैसे कि हार्बीवोर्स में हम लोग अभी पढ़े कि हार्बीवोर्स को 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि फोलिवोर्स इसमें हो गया। हार्बीवोर्स को 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है, एक फोलिवोर्स हो गया, फोलिवोर्स जो कि पौधों की पत्तियों को खाते हैं, फिर हो गया ग्रेनिवोर्स जो ग्रेनिवोर्स, ठीक है, जो कि पौधों के बीजों को खाते हैं, और तीसरा हो गया फ्रूगीवोर्स जो कि फलों को खाते हैं, पौधों की फलों को खाते हैं। तो हार्बीवोर्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्निवोर्स। दोज एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। वैसे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, फ्लेश मांस खाते हैं, उन्हें हम लोग कार्निवोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, उदाहरण के तौर पर हम लोग बाघ से इन्हें देख सकते हैं। ईगल, गिद्ध हो गया, ठीक है, वल्चर, बाज हो गई, गिद्ध हो गए। These are some plant, there are some plants such as pitcher plants which feed on insect। पौधों में भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट एक पौधा का नाम है, वो कीट पतंगों को, उन्हें माना जाता है कि वे कीट पतंगों को खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से एक लिक्विड टाइप का स्राव होता है, एक लिक्विड टाइप का स्रावित होता है, और कोई भी कीट उनके पास जाता है तो उसमें सड़ जाता है, और उसी का ब्लड को वो पौधे सक कर देते हैं, ठीक है। उनके ऐसा एक्कोमोडेशन ही है, वैसा उनका अनुकूलन ही है प्रकृति द्वारा कि उन मतलब कि इंसेक्ट्स को, उनमें सड़ जाते हैं इंसेक्ट्स, उनके अंदर से एक तरह का लिक्विड स्रावित होता है, फ्लो होता है, उसमें सड़ जाते हैं इंसेक्ट्स, और उन्हीं से उनका पोषण होते रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओमनीवोर्स। हम लोग देखें शाकाहारी, मांसाहारी देखें, अब हम लोग ओमनीवोर्स देखेंगे, सर्वाहारी। इन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं, हार्बीवोर्स को शाकाहारी, इन्हें बोला जाता है मांसाहारी। मांसाहारी, इनमें हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी कार्निवोर्स है ना, यहाँ कार्निवोर्स है आप लोगों का, कार्निवोर्स का देखते हैं। ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे ना तो ठीक रहेगा। ऊपर नीचे भी हम लोग समझ सकते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, उसके बाद सर्वाहारी, ऐसे करेंगे ऑर्डर से तो सही रहेगा। तो कार्निवोर्स में हम लोग का टाइगर, लायन देखें, टाइगर, लायन, ठीक है। फिर हम लोग देखें ईगल, वल्चर, और एक प्लांट में देखें हम लोग पीचर प्लांट, ठीक है, पीचर प्लांट। अब हम लोग देखेंगे ओमनीवोर्स, वैसे जीव जो दोनों तरह के भोजन करने के लिए आते होते हैं। हम लोग कभी गाय को मांस खाते नहीं देखे हैं, यानी इस तरह का जीव ऐसा भोजन नहीं करता, और ऐसा जीव ऐसा भोजन नहीं करता। और ना हम लोग किसी बाघ को पेड़ की पत्तियां खाते देखे नहीं देखे हैं। यहाँ हम लोग का एलिफेंट भी आ जाता है, एलिफेंट्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओमनीवोर्स, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मतलब कि पादप उत्पाद, पौधों और पादप उत्पादों को भी भोजन के रूप में लेने के लिए अनुकूलित होते हैं, और क्या करते हैं कि वे जीवों को भी अपने भोजन, जीवों के फ्लेशेस को भी भोजन में ले सकते हैं। जैसे कि डॉग को हम लोग देख सकते हैं, कैट, बिल्ली को देखते हैं हम लोग कि घरों में चावलदार भी खा जाती है, और क्या है, चूहों का शिकार भी करते हैं। कुत्ते भी फ्लेशेस भी, जंतुओं भी खाते हैं, चावलदार रोटी भी खाते हैं। तो इस तरह हो गए those animals that eat both plants and animals are called omnivores। वे जीव जो पौधे और जंतुओं दोनों तरह के उत्पादों को भोजन में शामिल करते हैं, भोजन में अपने लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, बियर, क्रू, जैसे कि कुत्ता, भालू, ठीक है, और क्या हो गया, कौवा भी हो जाता है हम लोग का, क्रो, बियर, ठीक है, एक्सेट्रा, पीटीसी। अब हम लोग देखेंगे स्कैवेंजर। प्रकृति द्वारा कुछ जीवों की बनावट ऐसी है, कुछ जीवों का अनुकूलन ऐसा भी है कि वे जीव क्या करते हैं कि वे जीव मरे हुए जीव जंतुओं को ही अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया हम लोग का स्कैवेंजर में हो गया
वल्चर, वल्चर भी आ जाएंगे, स्कैवेंजर में भी वल्चर आते हैं। ये मरे हुए जीव जंतु को ही भोजन के रूप में लेते हैं। फिर आपको हो गया, हम लोग ये कर सकते हैं जयकार, सियार, जयकार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि मरे हुए जीव जंतु को ही अपने भोजन में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। Those animals which consume dead bodies of animals and help to keep the environment clean are called scavenger। यानी कि ये जीव मरे हुए जीव जंतु को अपने भोजन के रूप में लेते हैं और इस तरह क्या करते हैं कि ये प्रकृति में, प्रकृति के बैलेंस को कायम रखते हैं, यानी कि हमारे वातावरण को संतुलित रखने में, शुद्ध रखने में मदद करते हैं। क्योंकि जीव अगर मरे हुए जीव जंतु को अगर कोई मतलब कि मरे हुए जीव जंतु किसी तरह छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जीव जंतु सड़ेगा, करेगा, उसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव मतलब ग्रो होंगे, कई तरह के स्मेल मतलब कि बैड स्मेल, एकदम सराउंडिंग क्या हो जाएगा, हम लोगों का बैड स्मेल से भर जाएगा, हम लोगों का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि ये जीव, इन मरे हुए जीव जंतुओं को प्रकृति ने कुछ जीवों का अनुकूलन ही ऐसा बनाया है कि वे अपने भोजन में मरे हुए जीवों को शामिल करते हैं, जिससे क्या करता है कि मरे हुए जीवों को, हमारे प्रकृति से मरे हुए जीवों का सफाया होते रहता है। इन जीवों के माध्यम से ये जीव अपने भोजन में उन जीवों को शामिल करते हैं, जिससे उन मरे हुए जीवों का प्रकृति से सफाया होते रहता है और बैलेंस हम लोग का एनवायरमेंट शुद्ध रहता है, ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग इन नेचर बरकरार रहता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का पैरासाइट। नेक्स्ट तरह के जीव है पैरासाइट। पैरासाइट स्कैवेंजर को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं, इन्हें तो सर्वाहारी बोलते हैं, जो कि फूड प्लांट्स और मतलब कि फ्लेशेस ऑफ एनिमल दोनों को अपने भोजन में शामिल करते हैं, सर्वाहारी हो गए। और ये हम लोग का स्कैवेंजर, इन्हें अपमार्जक नाम दिया जाता है, यानी कि ये जीव जंतुओं को क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को अपमार्जित करके अपने भोजन में मतलब कि ग्रहण करते हैं, उन्हें विघटित करते हैं। इन जीव जंतुओं को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं और अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है, इनमें हम लोग का बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, कई तरह के जर्म्स कीटाणु भी आ जाएंगे, इनमें जर्म्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जो कि ग्रो करते हैं, उन्हीं मतलब कि जर्म्स भी आ जाएंगे। अब हम लोग पैरासाइट देखेंगे। पैरासाइट मींस परजीवी। परजीवी का मतलब हुआ कि दोज एनिमल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग एनिमल्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव हमारे शरीर के अंदर भी रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं या हमारे शरीर के बाहर भी रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हमारे बालों में चूहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह के पैरासाइट होते हैं, ठीक है। हम लोग अपने मवेशियों में देखते हैं, मवेशियों में हम लोग देखते हैं कि मवेशियों में कभी कभी या खून चूसता है, ठीक है, या किसी वाटर में वाटर एनिमल्स का खून चूसते हैं, सब करते हैं। या मच्छर को भी हम लोग ले लें, मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, जीव जंतुओं का खून चूसकर खून सक करते हैं और इसी से ये अपना भोजन करते हैं, इसी से इनका पोषण होते रहता है, ये जीवित रहते हैं। मॉस्किटोस हो गए, हुक वर्म हो गया। हमारे शरीर में भी कई तरह के जर्म्स होते हैं जो हम लोग भोजन सब्सटेंसेस लेते हैं, उनके माध्यम से वो शरीर में उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते रहता है, वे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में फीता कीड़ी होता है, टेप वर्म होता है, गोल क्रीम होता है, हुक वर्म जिससे नाम देते हैं हम, ठीक है, राउंड वर्म उसे कहते हैं, गोल क्रीमी, हुक वर्म होता है, ठीक है। ये सब होते हैं, फीता क्रीमी, राउंड वर्म भी नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, हुक वर्म, राउंड वर्म ऐसे दे सकते हैं, गोल क्रीमी, फीता क्रीमी। ये हमारे शरीर में ये सब मौजूद होते हैं, कीटाणु, सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, जो हम लोग भोजन सब्सटेंसेस भोजन लेते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। तो ये सब पैरासाइट में। अब यहाँ आप लोगों को एक्टिविटीज 3 है, राइट द कैटेगरी एंड फूड दैट ईच ऑफ दीज एनिमल ईट। हम लोग को कैटेगरी बनाया है, जैसे कि इन सारे जीवों का एक तरफ नाम दिया है, दूसरे भी किस कैटेगरी में आते हैं, हेर्बिवोर्स है कि कार्निवोर्स है कि ओमनिवोर्स है कि स्कैवेंजर है कि पैरासाइट्स हैं, और ये भोजन में क्या लेते हैं। एक्टिविटीज 3 है, आप लोग इसको कर लीजिए, एक्टिविटीज 3 करने लायक है, यानी कि जो शेर है उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हेर्बिवोर्स में रखेंगे कि कार्निवोर्स में कि ओमनिवोर्स में, किस कैटेगरी में रखेंगे, अपना भोजन में क्या लेना है। इस तरह के मतलब कि 10-12 जीवों के जो है
कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है, इनके भोजन और इनकी कैटेगरी लिखना आपको कर लें। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, यानी कि हम लोग पौधे को देखेंगे, हम लोग के भोजन में जो भी होते हैं। अभी तो ये हम लोग जीवों के भोजन को देखे कि कौन से जीव किस तरह का भोजन करते हैं। अब हम लोग जो भोजन करते हैं या अन्य जीव जो भी भोजन करते हैं, जो हम लोग भोजन में पौधों और पौधों उत्पादों को लेते हैं, जो भी जीव या जैविक उत्पादों को लेते हैं, तो ये किस तरह के उत्पादों को लेते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। जो पौधे जिनको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं उनके बारे में पढ़ना है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, करें कि जैसे कि हम लोग जंतुओं से अपने भोजन को पाते हैं, उस तरह जीवों से भी कुछ जीव जंतुओं से भोजन पाते हैं, कुछ जीवों से कुछ पौधों को डायरेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स, और ये पौधे जो होते हैं सभी जीवों के लिए भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी है, जो कार्निवोर्स भी है, कार्निवोर्स जो अपने भोजन में हर्बीवोर्स को लेते हैं, तो ये भी अपना भोजन, कार्निवोर्स अपने भोजन में हर्बीवोर्स को लेते हैं, और हर्बीवोर्स अपने भोजन में किसको लेते हैं, तो प्लांट्स को लेते हैं। तो सबसे मेन स्रोत जो है भोजन का प्लांट्स ही हुए। ठीक है, इसलिए प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर का भी नाम देते हैं, उत्पादक का भी नाम देते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वे दूसरे जीवों से भोजन नहीं लेते। भले ही दूसरे जीव को भोजन के रूप में लेते हैं, और अन्य दूसरे जीव जो उन पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल, सारे जीवों के लिए मुख्य स्रोत होते हैं पौधे भोजन के। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड, हम लोग पौधों के डिफरेंट पार्ट्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधों में क्या होता है कि दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। अब हम लोग इन प्लांट्स का वन बाय वन डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स लीव्स यूज्ड एज फूड, कुछ वैसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाने में हम यूज करते हैं, जैसे द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनाच, कैबेज एटसेट्रा आर यूज्ड एज फूड। कुछ पौधे जिनकी पत्तियां हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि पालक हो गया, स्पिनाच, कैबेज हो गया, बंद गोभी हो गई, इनकी पत्ती को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। फिर हो गए प्लांट स्टेम यूज्ड एज फूड, कहने का मतलब कि कुछ पौधों की तनाव को हम लोग भोजन के रूप में मतलब कि यूज करते हैं, जैसे कि ओनियन हो गया, प्याज हो गया, टोमेटो हो गया, ओनियन प्याज हो गया, पोटैटो हो गया, जिसके अंडरग्राउंड पोटैटो हो गया, फिर जिंगर हो गया, अदरक हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, ईख हो गया, इनकी तनाव को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। आलू भी अंडरग्राउंड स्टेम का ही एग्जांपल है, ठीक है, भूमिगत तना के रूप में ही वो मतलब कि ग्रो करता है। अब नेक्स्ट है सुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन से शुगर तैयार होता है। प्लांट फ्रूट्स यूज्ड एज फूड, कुछ प्लांट की जड़ों को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे रेडिश हो गया, मूली हो गया, फिर आपको ये हो गया अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, सलजम हो गया, एटसेट्रा, कैरेट, गाजर हो गया, आर यूज्ड बाय अस एज फूड। ये सब हमने भोजन मतलब कि हमारे भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं इनके रूट्स को। दे आर कॉल्ड मॉडिफाइड फूड्स एज दे स्टोर फूड इन दे। इन तरह की जड़ों को हम लोग जिनको इन पौधों की जड़ों को हम यूज करते हैं, इन्हें मॉडिफाइड फूड्स का नाम दिया जाता है जब उन्हें स्टोर करके लोग रखते हैं, तो ठीक है, स्टोर फूड मॉडिफाइड फूड्स एज दे स्टोर फूड इन दे। कहने का मतलब कि इन जड़ों को हम लोग मॉडिफाइड फूड का नाम देते हैं एक तरह से, ठीक है, संशोधित भोजन का नाम देते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर जड़ होते हैं, कहने को तो जड़ होती है, लेकिन ये अपने अंदर भोज्य पदार्थों को सामग्री मतलब संग्रहित रखती हैं, स्टोर रखती हैं, इसलिए इन्हें हम लोग मॉडिफाइड फूड का नाम देते हैं, संशोधित भोजन का नाम देते हैं इस प्रकार की जड़ों को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर्स यूज्ड एज फूड, कुछ पौधों के फूल भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे फूल गोभी का हम लोग नाम सुने हैं, वी ऑल हैव नो अबाउट फूल गोभी, कॉलीफ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका उस कॉलीफ्लावर में पौधे के फूल को ही भोजन के रूप में यूज किया जाता है। जो गोभी हम लोग फूल गोभी देखते हैं वो एक्चुअली फूल होता है, ठीक है। फिर फूल गोभी हो गया, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक तरह का पौधा है, यहाँ पर उनका फिगर बना है, ब्रोकली ग्रीन ग्रीन दिखता है और आपको फूल गोभी जैसा ही दिखता है, तो ये भी एक तरह का
पौधा का फ्लावर पार्ट ही होता है जिसे भोजन के रूप में यूज किया जाता है। क्लोव इज एज ए ड्राइड फ्लावर व्हिच इज यूज्ड एज स्पाइस। एक तरह का क्लोव, लौंग बोलते हैं ना जिसको हम लोग घरों में मसाले में लौंग का यूज करते हैं, वो भी एक तरह के पौधे का फूल ही होता है जिसका हम लोग स्पाइसेस में यूज करते हैं, मसालों में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रूट्स यूज्ड एज फूड। कुछ पौधों के कुछ भागों का भोजन के रूप में यूज किया जाता है जो वो फल होते हैं, यानी कि पौधों के जिस पार्ट का भोजन में यूज किया जाता है वो फल भी होते हैं। अभी तक हम लोग देखें कि पौधों की पत्तियों को भोजन में यूज किया जाता है, पौधों की तनों को भोजन में यूज किया जाता है, पौधों की जड़ों को भोजन में यूज किया जाता है, पौधों के फूलों को भोजन में यूज किया जाता है। हम लोग देखें, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों की फलों को भी भोजन में यूज किया जाता है। जैसे वी ईट फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, मतलब कि अनेक प्रकार के पौधों के हम लोग फलों को खाते हैं, भोजन में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ईटेन रॉ। कई तरह के पौधे हम लोग कच्चे भोजन के रूप में यूज करते हैं, तो कई तरह के हम लोग क्या करते हैं, पके हुए राइपेड फ्रूट्स को भोजन में यूज करते हैं। सब फ्रूट्स आर ईटेन एज वेजिटेबल, कुछ फलों का सब्जियों में भी यूज किया जाता है। आलमंड इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट, बादाम एक तरह का फल का उदाहरण है जिसका कि ड्राई फ्रूट के रूप में यूज किया जाता है, सूखे फल के रूप में यूज किया जाता है। ऑरेंज इज ए पल्पी फ्रूट, संतरा जो है एक मतलब कि संतरा जो है रसदार फल का एग्जांपल है। एंड टोमेटो इज यूज्ड एज वेजिटेबल, और इसी तरह टोमेटो भी पौधों का फल ही होता है जिसका सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। तो हम लोग पढ़े कि पौधों की फलों का, यानी कि पौधों की फलों का भी हम लोग भोजन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें, कुछ को तो हम लोग फलों के तौर पर यूज करते हैं, कुछ फल यानी कुछ फलों को तो हम लोग डायरेक्ट खाते हैं, डायरेक्ट खाने के लिए यूज करते हैं, और कुछ फलों का सब्जियां बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि टोमेटो के लिए। और फलों को हम लोग डायरेक्ट खाते हैं तो ये बताने वाली बात नहीं, सब लोग भी ऑल हैव नो, इससे हम लोग सभी जानते हैं कि सेब का हम यूज करते हैं डायरेक्ट खाने के रूप में, केले का यूज, बनाना का करते हैं, ऑरेंज का करते हैं, ठीक है, और टोमेटो का हम लोग वेजिटेबल यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब हम लोग देख लिए कि पौधों की पत्तियों का हम लोग यूज करते हैं खाने में, डायरेक्ट जो डायरेक्ट वे की बात हो रही है। पौधों की तनों का हम लोग यूज करते हैं, पौधों की जो है हम लोग तनों में डायरेक्ट, प्याज को हम लोग डायरेक्ट खाते हैं, सब्जियां भी बनाकर खाते हैं, पालक और फूल, ये बंद गोभी को भी हम लोग डायरेक्ट भी कोई लोग सलाद में यूज करते हैं, कॉलीफ्लावर को भी हम डायरेक्ट खाते हैं, वेजिटेबल में भी खाते हैं, फ्रूट को भी इस तरह खाते हैं हम लोग डायरेक्ट, और सब्जियों के रूप में भी लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों के बीजों का भी उपयोग हम लोग खाने में करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ कैरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। हम लोग देखते हैं कि कई तरह के अनाज जो हैं बीजों से तैयार होते हैं, कई तरह की दालें, पल्सेस जो हैं पौधों के बीजों से तैयार होती हैं। कैरल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फूड फ्रॉम फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो है कैरल्स जो हो गए, दालें जो हो गई, पल्सेस हो गए, अनाज जो हो गए, ये भोजन के मतलब कि मानव और जीवों के लिए भोजन के मुख्य स्रोत हैं। We get mustard oil, ground nut oil, etc. from seed of these plants. हम लोग सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, यानी कि सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, सरसों के बीज से, मूंगफली के बीज से ही मतलब कि ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। पल्सेस आर आल्सो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दालें भी जो होती हैं विभिन्न तरह के पौधों की बीजें ही होती हैं। सीड्स ऑफ कास्टर एंड लिनसीड आर नॉट यूज्ड एज फूड। कहने का मतलब बोल रहा है कि जो है कि कास्टर, रेडी जिसे हम कहते हैं, या तीसी, लिनसीड जो कहते हैं, रेडी का एक बोल रहा है, और एक लिनसीड आर नॉट यूज्ड एज फूड बट दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स, पेंट्स एंड मेडिसिन, ठीक है। तो कास्टर रेडी का जो तेल होता है उसका यूज डायरेक्ट तौर पे नहीं होता है, और एक लिनसीड पौधा है, ठीक है, यानी कि लिनसीड तीसी का, तो तीसी का तो भी तो हम लोग यूज कर लेते हैं अपने घरों में, खाद्य तेलों के रूप में होता है, लेकिन इनका प्रयोग अधिकतर रेडी के तेल का तो हम खाने के तेल के रूप में यूज नहीं करते। इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो लुब्रिकेंट्स में होता है, जो स्नेहन तैयार किया जाता है, जो घर में देखते हैं या गाड़ी में जो ग्रीस, मोबिल ये सब तैयार किया जाता है, वैसे पदार्थों, पेंट्स को बनाने में, दवाइयों को तैयार करने में इन सबका यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम लोग अपने भोजन में ये तो हम लोग देखें कि प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को
जो हम लोग अपने भोजन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़े कि प्लांट के प्रोडक्ट्स को किस रूप में हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। पत्तियों के रूप में शामिल करते हैं अपने भोजन में, कि तना के रूप में शामिल करते हैं, कि प्लांट के रूट्स के रूप में शामिल करते हैं अपने भोजन में, या प्लांट्स के फ्लावर को हम लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं, या प्लांट के फ्रूट्स हमारे भोजन में शामिल होते हैं, या प्लांट के सीड्स हमारे भोजन में, इवन सीड्स भी हमारे भोजन में शामिल होते हैं। कैसे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो एनिमल प्रोडक्ट्स को मतलब कि ह्यूमन या अदर एनिमल जो अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेरियस फूड आइटम्स सच एज मिल्क, एग, मीट, हनी एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स हैज सम प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। कहने का मतलब कि कुछ खाद्य उत्पाद, कुछ भोजन उत्पाद या कुछ खाद्य उत्पाद जैसे कि दूध, अंडे, मांस, हनी, शहद इत्यादि जो है ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ये जंतुओं से मतलब कि प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स हैज सम प्रोटीन्स, क्योंकि इनके अंदर जो जंतुओं से उत्पाद प्राप्त होते हैं, इनके अंदर कई तरह के प्रोटीन होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, जो कि पौधों में मौजूद नहीं होते। कुछ ऐसे तरह के कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होते हैं जो पौधों में मौजूद, मतलब कि पादप उत्पादों में मौजूद नहीं होते, वो हमें जंतु उत्पादों से मिलते हैं। तो इन जंतु उत्पादों को भी दो तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एनिमल प्रोडक्ट में होगा पोल्ट्री एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें पोल्ट्री एनिमल्स का नाम देते हैं, यानी कि कुक्कुट जीव उन्हें नाम हम लोग दे सकते हैं। एनिमल्स लाइक डक्स, होल्स एंड चिकन प्रोवाइड्स अस एग एंड मीट एंड दे आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल। मतलब कि जंतु जिनमें हो गए डक्स हो गए, बतख हो गए, चिकन हो गए, मतलब चूजे जिन्हें हम बोल सकते हैं, या मुर्गे मुर्गियां बोल सकते हैं, ये इनसे हमें अंडे मिलते हैं और मांस प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें हमें क्या कहते हैं, इनको हम लोग पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। इनसे हमें कुक्कुट सामग्री मिलती है, इसलिए इन्हें पोल्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। इससे अंडे, मांस मिलते हैं, प्राप्त किए जाते हैं भोजन के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मिल्क एनिमल्स। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिससे हमें मिल्क मिलते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को हम लोग मिल्क एनिमल्स कहते हैं, यानी दुधारू पशु, दुधारू जीव। Those animals which provide us with milk are called milk animals, जिनसे हमें मिल्क मिलता है, मिल्क एनिमल्स कहते हैं। काऊ, बफेलो, गोट एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ मिल्क एनिमल। ये सब मिल्क एनिमल्स के एग्जांपल हैं। बटर, चीज, कर्ड एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि मक्खन, दही, पनीर ये सब मिल्क से बनते हैं। मिल्क कंटेन्स 30% फैट, 37% लैक्टोज, 27% प्रोटीन्स एंड 6% मिनरल। यानी कि जो दूध है उसके अंदर क्या होता है, 37% फैट होता है। मिल्क के अंदर बहुत सारी पोषक सामग्रियां मौजूद होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं इस मिल्क के अंदर, यानी कि 30% फैट होता है, 30% फैट होता है, 37% लैक्टोज होता है, 37% लैक्टोज होता है। लैक्टोज आपको नेक्स्ट हो गया 27% प्रोटीन होता है, 27% प्रोटीन और ये आपका 6% मिनरल्स होता है। और इसमें खनिज लवण भी होता है। हम लोग ऐसे दूध लेते हैं तो हमें कैसा हल्का सा नमकीन टाइप का, साल्टी टाइप का भी दूध का कोई लगता है हमें, तो मतलब उसके अंदर मिनरल्स होता है, यानी टोटल मिलाकर 100% हो जाता है। इसलिए दूध को आप लोग दूध को एक तरह का पूर्ण आहार का भी दर्जा दिया जाता है। यानी कि दूध के अंदर क्या क्या है, आप लोगों को दूध के अंदर हम लोग को वसा भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, खनिज लवण भी मिल जाता है, ठीक है। और लैक्टोज जो कि ग्लूकोज का ही एक तरह का रूप है, ये ग्लूकोज का ही एक तरह का फॉर्म है। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये लैक्टोज जो है ग्लूकोज का ही एक तरह का एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक तरह का एग्जाम्पल है। तो क्या हम लोगों को मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, ग्लूकोज का ही एक तरह का एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है,
कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, वसा भी मिल जाता है, खनिज लवण भी मिल जाता है। इसलिए दूध को क्या एक तरह का कंप्लीट डाइट बोला जाता है। दूध को एक तरह का पूर्ण आहार का संज्ञा दिया जाता है, कंप्लीट डाइट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिश एंड सी फूड, मछलियां और अन्य तरह के समुद्री भोजन। ठीक है, मछलियां और अन्य तरह के समुद्री भोजन। यह हम सभी लोग जानते हैं कि मछलियों को हम लोग मतलब कि वाटर से या वाटरी बॉडी से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जल के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। फिश इज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड इन मेनी कंट्रीज। मछलियां जो है कई देशों में भोजन के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, भोज्य सामग्री के मुख्य स्रोत हैं। फिश इज रिच इन एनिमल प्रोटीन, कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन डी। यानी कि फिश से जो मछलियां जो होती हैं वो प्रोटीन से भरी पूरी होती है, प्रोटीन की एक अच्छी भरपूर स्रोत मानी जाती है। कॉड लीवर जो होता है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। अदर सी फूड आइटम्स, अन्य तरह के मतलब कि समुद्री खाद्य उत्पाद जो हम लोग कहें उसमें आ जाएंगे ओस्टर, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स। ये सब मतलब कि समुद्री खाद्य पदार्थों के नाम है। ओस्टर, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स, ये सबका इधर फिगर भी आप लोग के बुक में बना के दिखाया गया है, जैसे हम लोग भोजन में डाइट में इसको हम लोग इस सबको शामिल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अदर हम लोग का जो है एनिमल प्रोडक्ट्स जो है जिसे हम लोग एज ए फूड शामिल करते हैं वो है हनी बीज, हनी, शहद। यानी कि हनी हैज एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड इट इज यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। शहद में क्या होता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रतिजैविक गुण होता है, जीवाणुओं को मारने की क्षमता होती है, इसलिए इसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इसका यूज होता है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो है हनी का जो उपयोग, शहद का उपयोग जो होता है किसके रूप में होता है, यानी कि हनी जो तैयार होता है कैसे तैयार होता है, तो हनी जो है फूलों के जो है नेक्टर से, फूलों का जो रस जो मतलब कि भौरे जो फूलों का रस सक करते हैं। ठीक है, यानी कि भौरे जो फूलों का रस सक करते हैं उससे जो हनी की मधुमक्खियां जो फूलों पर बैठती हैं, फूलों का रस सक करती हैं और उस रस को ले जाकर अपने छातों में जो है मतलब कि संचित करती हैं, कलेक्ट करती हैं। और वही जब बहुत काफी मात्रा में हो जाता है तो एक बड़े छाते का रूप धर लेता है। छाता जैसे छाता रचना बन जाती है, उसे हम मधुमक्खी के छाता का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये फूलों से रस, फूलों का नेक्टर मतलब कि मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, उसे ले जाके अपने घरों में अपनी मतलब कि अपने जो आप बनाई होती है छाता वहां कलेक्ट करती हैं और उस तरह वहां से लोग क्या करते हैं, उस हनी को कलेक्ट करते हैं। मतलब कि पारंपरिक तौर पर उस हनी को कलेक्ट लोग करते हैं और जिनका हम लोग भोजन के रूप में या दवाइयां बनाने में यूज किया जाता है। हनी बीज स्टोर इन द हनी इन देयर कॉम्ब। मधुमक्खियों की छातों को हनी कॉम्ब का मतलब कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी की छातों को उनसे कलेक्ट किया जाता है। रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। और ये जो हम लोग तो देखते हैं कि कभी कभार की मधुमक्खियां अपने आप आपके घरों में मतलब कि कहीं कहीं अपना कलेक्ट करने लगते हैं हनी भी, तो छाता हमारा रचना बन जाते हैं हनीकॉम्ब जैसी। और कहीं कहीं तो चूंकि हनी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, महत्वपूर्ण चीज होता है, हमारे लिए यूजफुल चीज होता है, इसलिए इसका भी एक तरह से एग्रीकल्चर के तौर पर भी इसका मतलब कि ये किया जाता है। कृषि की तरह ही इसका बड़े पैमाने पर पालन भी मधुमक्खियों का किया जाता है, मतलब कि शहद प्राप्त करने के उद्देश्य से, जिसे हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन का नाम देते हैं। सो वी कैन से दैट आवर फूड कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो भोजन लेते हैं, जो भी हम लोग भोजन में सामग्रियां ग्रहण करते हैं, भोजन सामग्रियां वो विभिन्न स्रोतों से आती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट से आते हैं, कुछ एनिमल से आती हैं, तो विभिन्न स्रोतों से आते हैं जिन्हें हम लोग फूड सोर्सेज का नाम देते हैं।
जिन्हें हम लोग भोजन सोर्सेज ऑफ फूड का नाम देते हैं, यानी भोजन के स्रोत का नाम देते हैं। इस तरह से आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। पॉइंट टू रिमेंबर है, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क, भोजन हमें ऊर्जा देता है कार्य करने के लिए, खेलने के लिए, अन्य तरह की गतिविधियों के लिए। इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न तरह के भोजन प्रचलित हैं, लोग विभिन्न तरह के भोजन खाना लेना पसंद करते हैं। Those animals which eat only plants and plant products are called herbivores, वैसे जीव जो सिर्फ पौधे और पौधे उत्पादों को भोजन में शामिल करते हैं उन्हें herbivores कहते हैं। वैसे जीव जो फ्लेशेस को, जीव जंतुओं के मांस को अपने भोजन में शामिल करते हैं दूसरे जीवों के, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और वैसे जीव जो पौधों को और जीव जंतुओं के मांसों को अपने भोजन में शामिल करते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। इस तरह आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स। कितना देर का हुआ इससे